जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है, दिव्य दृष्टि जागृत होती है, तो आपको कुछ चीजें दिखाई देती हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपका आज्ञा चक्र, आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो जागृत हो चुकी है और आप जन कल्याण करने वाले हैं। आपके इष्ट की आप पर कृपा हो गई है। बहुत ही कम साधक ऐसे होते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है, और जिनकी भी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है फिर वह आम इंसान नहीं रह जाते, वह दिव्य पुरुष बन जाते हैं। वो लोगों का भला करने वाले बन जाते हैं, वो जन कल्याण करने वाले बन जाते हैं, और उनके हाथों से, उनकी वाणी से, उनके कर्मों से जन कल्याण होता ही है। तो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में वीडियो को ना छोड़ें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन भी साधकों की दिव्य दृष्टि जागृत होती है, भगवान की जिन पर कृपा होती है, और भगवान जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए चुनते हैं, तो भगवान इन संकेतों के माध्यम से उनको पहले ही जागरूक कर देते हैं। जो सबसे पहली चीज उनके साथ घटित होती है वह यह होती है कि वो जैसे ही ध्यान में बैठेंगे, वैसे ही ध्यान में उनको काले पीले घेरे दिखाई देने लगते हैं, और उनका जो ध्यान होता है बहुत डीप हो जाता है, एकाग्र उनका मन हो जाता है, उनका मन चंचल नहीं होता है। वो लंबे समय तक एक ही ध्यान अवस्था में बैठकर मंत्र जाप करने लगते हैं, और ध्यान में उनको दिव्य रोशनियां दिखाई देती हैं, दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, और वो प्रकाश जैसे ही दिखाई देगा वैसे ही आपके हृदय में एक आनंद की उमंगन जागृत हो जाती है। तो ये सबसे पहला संकेत होता है, और ये सबसे पहली घटना आपके साथ घटित होती है जब आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है। तब जो दूसरी घटना आपके साथ घटित होती है वह यह होती है कि आपको लगातार भगवान के सपने आते हैं। सपने में दिव्य संत दिखाई देते हैं, या सपने में आपको भगवान का कीर्तन होना, भजन करते हुए खुद को देखना, या भगवान के तीर्थ स्थल में अपने आप को देखना, ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं। और वो सपने कोई मामूली नहीं होते हैं, वो सपने ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है कि मैं अभी ध्यान पर बैठा हुआ हूं, या मैं साक्षात यानी कि मैं वास्तविक इन चीजों में रमण कर रहा हूं। इतना आनंद उन सपनों में होता है जिसका कोई जवाब नहीं होता। जो उसे अनुभव करता है वही उसको बता सकता है, वही उसको आभास कर सकता है, क्योंकि जब तक आप गुड़ को खाओगे नहीं तो बता नहीं सकते हो कि उसमें मिठास कितनी है। जो तीसरी घटना आपके साथ घटित होती है वह यह होती है कि आपको भविष्य की चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। भविष्य में क्या होने वाला है, किसके साथ क्या घटना घटित होने वाली है, आपके जीवन में आगे चल के क्या होने वाला है, या आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो उसके बारे में आपको चीजों का पता चल जाता है। आप उसका नाम बता देते हैं, आप उसका कारण बता देते हैं जिस कारण के लिए वो आपके पास आया हुआ होता है, और आप उसको जो भी आशीर्वाद देते हैं वो आपका आशीर्वाद फलीभूत होने लग जाता है। तो ये एक संकेत होता है, ये घटना होती है जो यह दर्शाती है कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हुई है, और वो आपकी गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से और भगवत कृपा से जागृत हुई है। क्योंकि जब तक आप पर भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती है, और दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बावजूद भी जब आप जन कल्याण करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, तो ये विशेष कृपा भगवान की आप पर होने का एक संकेत होता है। जो चौथी और अंतिम घटना उनके साथ घटित होती है वह यह होती है कि उनको लगातार ही ज्यादातर स्पिरिचुअल रहना अपने आप को पसंद होता है, और उनको पारलौकिक चीजें आभास होती हैं। ऐसा उनको लगता है कि वो अभी जाप पर बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनके आसपास कोई परछाई घूम रही है, या फिर उनको अपना ऑरा लेवल दिखाई देने लगता है, उस उनके ऑरे की कितनी लेयर बनी हुई है, या उनको अपना खुद का शरीर ही दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर इस आसन पर बैठकर जाप कर रहा है और मैं इसको देख रहा हूं। यानी कि इसे आप इस तरह से बोल सकते हैं कि आपका जो सोल है, जो सोल एनर्जी है, जिसे सूक्ष्म शरीर बोला जाता है, आपका सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर से अलग होकर सारी घटनाओं का दृष्टा बन जाता है, उन सारी घटनाओं को वो देख रहा होता है। तो यह भी एक संकेत होता है कि आपकी दिव्य दृष्टि,
आपका आज्ञा चक्र जो है वो जागृत हो गया है और आप पर भगवान की विशेष विशेष कृपा हुई है। ये कोई मामूली बात नहीं होती है। आपको लग रहा होगा कि हम ये चीजें आपको बता रहे हैं तो हम ऐसे ही बता रहे हैं, नहीं, हम आपको अनुभव के माध्यम से बता रहे हैं। हमने 10 साल का एक्सपीरियंस इस चीज में किया है, 10 साल जाप किया है, साधना करी है और इन अनुभवों को महसूस किया है। जब आज आप लोगों को इन चीजों के बारे में हम स्पष्टता के साथ समझा पा रहे हैं, तो अगर आपके साथ ये घटना घटित होती है तो आपका जो आज्ञा चक्र है, जो दिव्य दृष्टि है, वो जागृत हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।